हर टाइम कैमरे को लेकर घूमना और ये सारी चीज़ें होती थी, तो इस वजह से मैं अपना सिलाई का भी काम नहीं कर पाती थी, प्लस बच्चे को भी नहीं देख पाती थी। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ डालनी है, सिर्फ सिलाई का। तो और ये था जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास आई थिंक हाँ, सिलाई भी मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको सिलाई नहीं करनी है, तो मैंने सिलाई भी नहीं करती थी। तो इसलिए मैंने कहा अब मैं वीडियो किस तरीके का बनाऊँ, तो घर का ही खाना क्या बनाया है या फिर मैं क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने डालनी स्टार्ट कर दी, मगर उससे कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि जब मैं सिलाई करूँगी तो मैं सिलाई की वीडियो डालूँगी। तो अब देखिए, अब मैं सिलाई करती हूँ तो मैं उसी की वीडियोज़ डालती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद भी आती होंगी ये वीडियोस। तो ये फ़्रॉक बनाने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आया था इस फ़्रॉक का, और इसे बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो गई थी, यकीन मानिए। और पता है क्या, जब से मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया है ना, तब से मैं किसी से भी फ़ोन पर बात भी नहीं करती हूँ या फिर मैं फ़ालतू की गपशप भी नहीं करती हूँ कि घर में कोई आ गया तो उसके साथ बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई ख़ास रिश्तेदार आते हैं जो अपने होते हैं, मतलब उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि फिर क्या रहता है, उनके साथ मम्मी लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हैं, है ना, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार हैं, हम लोग को सारी चीज़ें पता होती हैं, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम देती हूँ। जैसे मम्मी के रिश्तेदार हैं तो मैं बैठती हूँ उनके साथ, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा लिमिट, थोड़ी देर तक, क्योंकि उनसे मैं क्या बातें करूँगी, जब मैं किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं उनसे क्या ही बातें करूँगी, है ना। तो इसलिए अगर कोई आता है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, फालतू की बातें बकवास नहीं करती हूँ अब, ठीक है। अपने काम से काम रखती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे काम इतना ज़्यादा है ना कि यही लगता है कि बस ठीक है, काम करो, ज़्यादा बातें करोगे ज़्यादा टेंशन होगी। फ़ोन पे भी बातें करना मैंने बंद कर दिया है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हाउसवाइफ जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, पहली चीज़ तो आप फ़ोन से अपने आप को दूर रखें। अगर फ़ोन से पास में हैं भी तो आप पॉज़िटिव चीज़ें देखिए, जो लोग अपने बारे में मतलब खुशी बता रहे हैं उन लोग को देखिए, ठीक है। फ़ोन पे नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी मत देखिए, या फिर ऐसे कोई ब्लॉग ना देखिए जो नेगेटिव फैला रहे हों या फिर आपको अनमोटिवेट कर रहे हों, ऐसे वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है और आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वीडियो बनाने वाले लोग तो वीडियो बना देते हैं, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं जो लोग वीडियो देखते हैं उनके ऊपर होता है ना। तो इसलिए जब आप चीज़ें अच्छी देखेंगे तभी आपका मन शांत रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको अपने आप में बिज़ी रखना है अपने आप को, ठीक है। या फिर आपको कोई काम नहीं आता है या फिर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के साथ रहना है, उनके साथ ढेर सारी बातें करनी है, खेलना है, प्लस उनको प्यार से पढ़ाना है, खिलाना पिलाना। अगर आप इन चीज़ों में भी आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो सच पूछिए आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप अकेले पड़े रहोगे तो डेफ़िनेटली आपको टेंशन होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 10:30 रात के बज चुके थे और मेरी बिट्टू अभी सोई नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए वो कह रही थी मम्मा पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, तो दादी दादू से बोल के चली आई थी। तो मैंने कहा छोड़ दो, हम ले लेंगे। तो उसे मैं गोदी लेकर ही बना रही हूँ उसकी फ़्रॉक, क्योंकि फ़्रॉक बनानी भी ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन जाना था शादी में, है ना। और उसके पापा भी आ गए थे, तो जैसे ही वो आए तो ले रहे थे बिट्टू को, लेकिन वो जा नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी टाइम के बाद वो आई थी, क्योंकि मैं लगातार स्टिचिंग ही कर रही थी। तो उसके बाद वो ज़बरदस्ती लेकर चले गए। तो यही है, बच्चे हैं, किसके पास कब जाएंगे पता नहीं चलता है। और वैसे भी जब मेरी बिट्टू को नींद आती है ना, तो वो सिर्फ मुझे ही, मतलब मेरे पास ही आकर बैठती है कि मम्मा सुला दो चल के, मम्मा सुला दो चल के। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे हाउसवाइफ हैं जो कि परेशान रहती हैं। तो मुझे लगता है अपने आप को आप जितना बिज़ी रखोगे ना, उतना ही आपके लिए सही होगा। सच पूछिए, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, पता है किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पता नहीं क्या माइंड में चलता रहता था कि उसने ये कह दिया, मतलब फालतू की बातें सोचती रहती थी, मतलब बिना सिर पैर की बातें, जैसे कि अब किसी ने कुछ कह दिया, अरे यार कह दिया तो कह दिया, अब क्या ही सोचना उस बारे में, है ना। लेकिन फिर भी
छोटी सी बात को लेकर मेरे माइंड में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन जब से मुझे मतलब जब से मैं अपने आप को बिज़ी रखने लगी हूँ ना, तब से मुझे इतना रिलैक्स फ़ील होता है। मुझे एक्स्ट्रा बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है और सिर्फ़ मैं अपने काम के बारे में सोचती हूँ, अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी फुल फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। यकीन मानिए बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है और स्वेटर के अंदर इसको मैंने पहनाया था और हो सकेगा तो मैं इमेज लगा दूँगी या फिर वीडियो लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मेरी बिट्टू का फाइनल लुक है। सामने से कोई फ़ोटो थी नहीं, इसलिए वीडियो डाल